दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर Revit ट्यूटोरियल पूरा सीख सकते हैं। इसके नीचे आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे पूरा 2D और 3D का रेंडर के साथ में ट्यूटोरियल दिया हुआ है। यहाँ ऑटोकैड का ट्यूटोरियल आप पूरा देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ऑटोडेस्क लर्नर्स। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एक बिल्डिंग प्लान में कॉलम्स का प्लेसमेंट कर सकते हैं विद द यूज ऑफ ग्रिड्स। सो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा, इसे स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कॉलम्स को प्लेस करने के लिए ग्रिड्स को देंगे। ग्रिड्स के लिए हम होम बटन में यहाँ आएंगे, ग्रिड के ऑप्शन पे, शॉर्टकट है इसका GR। ठीक है, जैसे मैं ग्रिड पे क्लिक करूंगा, कमांड अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप ऑफसेट भी दे सकते हैं, कितना ऑफसेट देना है। सो मैं यहाँ से ग्रिड को स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी आप अपने अकॉर्डिंग इसको प्लेस कर सकते हैं, जैसा आप प्लेस करना चाहें। आप विदाउट ग्रिड या ग्रिड के साथ भी कॉलम्स का प्लेसमेंट कर सकते हैं। आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ लोडिंग, कि आप लोडिंग की कैलकुलेशन किस तरीके से कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग आप इन ग्रिड्स को प्लेस कर सकते हैं। ग्रिड्स को प्लेस करने से ये फायदा रहता है दोस्तों कि आप कॉलम को एग्जैक्ट पोजीशन पे प्लेस कर पाते हो। जैसे आप ग्रिड को मूव करते हैं वैसे ही कॉलम्स भी टुगेदर मूव हो जाते हैं। ठीक है, सो ये लाइन के साथ मैंने ग्रिड को ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ बात आती है ग्रिड्स को इक्वली प्लेस करने की, क्योंकि अभी जो मैंने प्लेसमेंट करा है ग्रिड का वो इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है दोस्तों। ठीक है, सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम आएंगे एनोटेशन में, एनोटेशन के बाद अलाइन डायमेंशंस पे आएंगे। ठीक है, लाइन पे मैंने क्लिक कर दिया और इसको यहाँ पर प्रेस कर दिया। अब ये जो इक्वल का साइन है, इस इक्वल पे मैं क्लिक कर दूंगा तो ये सारे कॉलम्स ही इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से सेम फॉर दैट यहाँ पर भी मैं करूंगा। यहाँ जैसे इसे बाहर लाऊंगा, ई की का साइन आएगा जिसपे स्लैश लिखा हुआ है, कटा हुआ है, इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा ये कॉलम्स, ये जो ग्रिड है ये इक्वल हो जाएगी। इसके बाद जो है आप जो इन मेजरमेंट्स जो आपने किया हुआ है उसे आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से आप डिलीट बटन पे क्लिक करके इनको इजी वे में हटा सकते हैं। अब बात आती है कॉलम्स के प्लेसमेंट की। ठीक है, सो कॉलम को प्लेस करने के लिए हम होम बटन में आएंगे, यहाँ लिखा है कॉलम। ठीक है, कॉलम दो तरीके के होते हैं, पहला दिया हुआ है स्ट्रक्चरल कॉलम, दूसरा दिया हुआ है आर्किटेक्चरल कॉलम। स्ट्रक्चरल कॉलम में क्या होता है दोस्तों, स्ट्रक्चरल कॉलम में आप जब ये एग्जांपल के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, रेलवे के जो ब्रिज होते हैं जो कि आई सेक्शंस पे खड़े होते हैं, आई सेक्शन दैट मींस दो हिस्सों से पार्ट बना होता है, जिसमें जो हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट होता है वो फ्लेंज का पार्ट होता है, जो वर्टिकल वाला पार्ट होता है वो वेब का पार्ट होता है। तो इन दो पार्ट फ्लेंज और वेब को मिला के आई सेक्शन बनता है। सो इसी तरीके के आई बीम्स के जो कॉलम्स डिजाइन्स होते हैं स्ट्रक्चर के लिए, उनको बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल कॉलम। आर्किटेक्चरल में क्या होता है, इन सेक्शंस के साथ चाहे आई सेक्शंस हो या फिर बार्स हो, ठीक है, जो 10 mm, 15 mm, 8 mm, 20 mm, 25 mm के जो बार्स रहते हैं, ठीक है, जो सरिये रहते हैं, उनके साथ जब मटेरियल अटैच हो जाता है, कंक्रीट का, आरसीसी का मटेरियल अटैच हो जाता है, जब इसमें आई सेक्शन भी आप ऐड रहता है, तो उसे हम कहते हैं आई सेक्शन। दैट मींस चाहे वो स्टील हो, आयरन हो, उस स्टील आयरन बार्स या आई सेक्शन के साथ जब मटेरियल अटैच हो जाता है आपका सीसी का कंक्रीट मटेरियल, सो उसे हम कहते हैं आर्किटेक्चरल कॉलम। ठीक है, अब इन दोनों कॉलम्स को हम वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, बट मैं वन मोर थिंग यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि जो मैंने ग्रिड दी थी उसमें ऑफसेट वाला कंसेप्ट भी आपको नहीं बताया। ठीक है, तो ऑफसेट वाला कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको ऑफसेट मैंने पिछली कमांड से बता रखा है, जैसे अगर मैं 2 फीट का ऑफसेट लेकर चलता हूँ, ठीक है, और अगर मैं यहाँ से
अगर इस एक्सिस से अगर इसको बनाना चाहूंगा तो वो करेक्ट इस एक्सिस से ग्रिड नहीं बनेगी, वो 2 फीट डिस्टेंस के साथ ऊपर बनेगी। ठीक है, इस तरीके से। या फिर नीचे की तरफ लाऊंगा सो 2 फीट डिस्टेंस में राइट साइड में वो ऑफसेट लेकर बनेगी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। दोबारा मैं रिटर्न आता हूँ अपने कॉलम सेक्शन में। ठीक है, सबसे पहले मैं लेता हूँ इधर स्ट्रक्चरल कॉलम, आई सेक्शन वाला कॉलम लिया। ठीक है, अब यहाँ आप देख रहे हैं पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज की आ चुकी है वाइट फ्लेंज। ठीक है, फ्लेंज और वेव वाला मैंने कंसेप्ट बता दिया। वाइट फ्लेंज का एक टाइप का एक कॉलम है। ठीक है, और यहाँ आप देख पाएंगे इसका स्टील मटेरियल देके रखा हुआ है। यहाँ मैं ऊपर आऊंगा, टॉप और बॉटम कनेक्शन यहाँ पे नहीं है। नीचे की तरफ हम आएंगे। ठीक है, यहाँ पे वर्टिकल और बॉटम वर्टिकल दोनों ही ऑटो डायरेक्टेड, दैट मीन्स दोनों ही वॉल के कनेक्शन में। अब अगर मुझे इस आई सेक्शन को प्लेस करना है तो यहाँ अगर मैं चाहूंगा तो एक सेक्शन मैंने यहाँ आई का प्लेस कर दिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं एड ग्रिड्स। ठीक है, जैसे आप एड ग्रिड पे क्लिक करेंगे तो यस करना पड़ेगा यहाँ पे, देन राइट। ठीक है, अब आप जो है एग्जैक्ट ग्रिड के क्रॉस सेक्शन पे यहाँ पर कॉलम को रख पाएंगे इस तरीके से। इसके बाद आप यहाँ पे एड ग्रिड पे इसके क्रॉस सेक्शन को इजीली आई सेक्शन को रख पाएंगे। ठीक है, इसके क्रॉस सेक्शन पे। अब मैं बता रहा था आपको कि लोड फैमिली में आकर आप अलग अलग वेराइटी के दूसरे कॉलम्स कैसे लोड कर सकते हैं। तो नीचे ड्रैग डाउन करते हैं, स्ट्रक्चर में आएंगे, कॉलम्स में हम आते हैं और स्टील कॉलम्स जो हम यूज कर रहे हैं, यहाँ देख पाएंगे आप अलग अलग तरीके के स्टील कॉलम है जिनकी साइज भी अलग अलग है। ठीक है, स्क्वायरिक भी है, आई सेक्शन ज्यादातर यहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, अगर मैं स्क्वायरिक यहाँ पे यूज करूंगा आई सेक्शंस को, सो यहाँ आप जो है फुट ओवर ब्रिज में भी इनका यूज होता है, रेलवे ब्रिजेस में भी इनका यूज होता है, स्टील सेक्शन में यूज होता है इनका। जैसे मैं इसको ओपन करूंगा, ठीक है, सो ये यहाँ से लोड हो जाएगा। ये इसकी अलग अलग साइज में, जैसे आप एरिया देख पाएंगे इसका 0.24 फीट स्क्वायर है। ठीक है, अलग अलग साइज का। इसकी विड्थ है 127 mm में दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, और हाइट दे रखा है 1 फीट 8 इंच। ठीक है, जो कि रेक्टेंगुलर है। जैसे मैं यहाँ से ओके करूंगा, ये सारे साइज के जो कॉलम है यहाँ पर लोड होने लगेंगे। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये कॉलम्स यहाँ आ चुके हैं। अब जैसे कि मैं स्क्वायरिक आई सेक्शन कॉलम दूंगा, मुझे सेंटर पे से प्लेस करना है। ये यहाँ पर मैंने सेंटर पे से प्लेस कर दिया है दोस्तों। ठीक है, अब मुझे इसे यहाँ से प्लेस करना है, यहाँ पे भी प्लेस कर सकता हूँ। अगर मुझे वॉल के अंदर इसे प्लेस करना है तो मैं वॉल के अंदर भी इसे प्लेस कर सकता हूँ इस तरीके से आई सेक्शन से। ठीक है, अब यहाँ पर कॉलम का एक और टाइप आता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं स्लैंटेड कॉलम। ठीक है, इस स्लैंटेड कॉलम को किस तरीके से यूज करते हैं? स्लैंटेड दैट मींस ये कॉलम होता है स्लोप में। इनका भी रेलवे ब्रिज में, फुट ओवर ब्रिज में रिटेनिंग वॉल्स को प्लेस करने में यूज किया जाता है। ठीक है, ये लोड डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत हेल्प करता है, जो कि लेफ्ट राइट प्लेसमेंट रहता है, फ्रंट बैक प्लेसमेंट रहता है इनका। सो इनको किस तरीके से यूज करेंगे यहाँ पर आप देखिएगा। ठीक है, जैसे सपोज मुझे यहाँ से यहाँ इसको प्लेस करना है, या फिर आप मैं ओपन एरिया लेता हूँ, यहाँ से आई सेक्शन से यहाँ इसको प्लेस करना है। सो इसमें 2 पॉइंट देते हैं। लेवल फर्स्ट में ही 2 पॉइंट देना रहता है। एक पॉइंट यहाँ पे -9 फीट में रहेगा, दूसरा पॉइंट 0 फीट में रहेगा। सो यहाँ मैं फर्स्ट पॉइंट यहाँ दे देता हूँ और सेकेंड पॉइंट यहाँ दे देता हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ 3D में आकर इस कॉलम को देखना है। इवन मैं सारे कॉलम्स बता देता हूँ आपको किस तरीके से इनका प्लेसमेंट हुआ है। मैं 3D में आता हूँ यहाँ पर। जैसे ही मैं यहाँ 3D व्यू में आता हूँ, आप देख पाएंगे, ठीक है, ये इतने सारे कॉलम्स का प्लेसमेंट हम कर चुके हैं, जो कि आई सेक्शन से। ठीक है, इनको शेड देने में ज्यादातर यूज होता है। शेड आपने देखे, पिंक साइज के शेड रहते हैं, किंग साइज के शेड रहते हैं। ठीक है, जो कि ओपन एरिया या फिर आप स्टोरेज रहते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रहता है। ठीक है, ऐसे अनाज के स्टोरेज में भी रहता है। अनाज का भंडारण जब होता है उसमें शेडेड बनाए जाते हैं, शेड बनाए जाते हैं, वहां भी इन स्टील आई सेक्शन बीम का यूज होता है। आप चाहे तो दूसरे व्यू में भी इनको इजीली दे सकते हैं। ठीक है, इस व्यू में आसानी से आपको दिख जाएंगे। जैसे अगर मैं अनदर व्यू में आपको दिखाऊं तो शेडेड और एजेस में आपको दिख जाएंगे।
अगर आप देखना चाहते हैं शेडेड में इस तरीके से देख पाएंगे आप। वायर फ्रेम में आपको देखना है, हिडन वायर फ्रेम में आप इस तरीके से देख पाएंगे, और वायर फ्रेम में इस तरीके से मिक्सअप आपको दिखेगा। ठीक है, अब मैं जो स्लैंट कॉलम की आपको बात कर रहा था, वो स्लैंट कॉलम अभी कहाँ है, सीधा बॉटम में इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि स्लैंट व्यू में इस तरीके से आपको काम आता है। यहाँ पर अगर मैं इसका आपको वायर फ्रेम व्यू दिखाऊंगा इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर अब मैं कमांड को हटाता हूँ जो कि कमांड कॉलम की पहले से अप्लाई थी। मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूँ, ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ वैल्यू दी है कितनी, -9। ठीक है, आप चाहें तो इसे -4 भी कर सकते हैं। ये कॉलम किस तरीके से प्लेस हो जाएगा, इस तरीके से प्लेस हो जाएगा। बट एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टली अगर आप चाहें 0 रखना चाहें तो 0 आप नहीं रख सकते हैं एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टली, अदरवाइज वो बीम बन जाएगा, और ऐसा इसमें यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। यही नोटिफिकेशन इसमें यहाँ पर दिया है। बट आप इसे स्ट्रेट रखना चाहते हैं तो आप इसे स्ट्रेट रख सकते हैं। यहाँ जैसे मैं इस पे प्लस का 0 क्लिक करूंगा, ठीक है, यहाँ पर तो ये इसमें माइनस में हो जाएगा, बट जैसे ही मैं इसकी वैल्यू को इंक्रीज करूंगा, ठीक है, आप चाहें तो ब्रेक डाउन भी इसे आसानी से कर सकते हैं। इन एरोस की मदद से यहाँ पर आप ब्रेक डाउन करना चाहते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इसे आप स्ट्रेट लेकर आना चाहते हैं, स्ट्रेट लेकर आ सकते हैं। ठीक है, आप इसे किसी दूसरे कॉलम का सपोर्टिंग कॉलम बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू को इंक्रीज करते हैं विद द एंगल, आप इसे प्रेस कर सकते हैं। अगर आप मूव कमांड लगाते हैं और इसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, तो आप यहाँ पे ग्राउंड 0 पे यहाँ पर एग्जैक्ट इसे प्लेस भी कर सकते हैं। यहाँ हम इसका अगर शेडेड व्यू देखेंगे, ठीक है, और आइसोमेट्रिक व्यू देखेंगे, तो इस तरीके से आप कॉलम सपोर्टिंग में भी इसके जॉइंट्स का यूज होता है। कि अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ से मूव कमांड लेता हूँ तो मैं इस कॉलम को बाहर लेकर आ जाऊंगा। अब मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मूव कमांड लेता हूँ, ठीक है, मैं एक प्लेसमेंट करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ टॉप व्यू में आता हूँ और इससे मूव कमांड लेता हूँ और यहाँ इसे बीच में प्लेस कर दिया। इस तरीके के जॉइंट जो है ब्रिजेस में दिए जाते हैं, शेड में दिए जाते हैं। ठीक है, स्टील ब्रिजेस रहते हैं, स्टील शेडेड रहते हैं, वहाँ इन तरीके के जॉइंट्स दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा ये जो पूरा एक ग्रिड सेक्शन बना हुआ है आपके सामने, यहाँ पर मैंने कॉलम्स दे रखे हैं सेक्शन वाइज। ठीक है, कॉलम्स दिए हैं, वॉल के कॉर्नर पे भी दिए हैं, इनके सेंटर क्रॉस सेक्शन पॉइंट पे भी मैंने कॉलम दिए हैं। ग्रिड का मैं बेनिफिट आपको बता रहा था, जैसे आप ग्रिड को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल की मदद से मैंने सारे ग्रिड सिलेक्ट कर लिए और मैं यहाँ से मूव कमांड लूंगा। सो जहाँ मैंने क्रॉस सेक्शन पे कॉलम्स दिए हुए हैं, वो क्रॉस सेक्शन वाले कॉलम्स मूव हो जाएंगे, जिसके आप यहाँ देख पा रहे हैं। आई सेक्शन आ चुका है, रेक्टेंगुलर आ चुका है, और ये आई कॉलम आ चुका है। ठीक है, सो ये ग्रिड का फायदा होता है। आप देख पाएंगे सारे कॉलम्स जो है मैंने रिमूव कर दिए हैं। कंट्रोल वाई प्रेस करता हूँ यहाँ से, ठीक, इस तरीके से मैंने रेडी कर लिया है। अब देखिएगा, हमने कॉलम का एक पार्ट देखा जो कि था स्ट्रक्चरल कॉलम। देखिए, स्ट्रक्चरल कॉलम में जैसे मैं क्लिक करके यहाँ पे मैंने आपके सामने रखा था एक आई सेक्शन, ठीक है, और यहाँ से वर्टिकल कॉलम लेता हूँ, ये आई कॉलम यहाँ पे रखा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ इसकी एडिट प्रॉपर्टी में आके आप इसकी प्रॉपर्टी को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ की विड्थ इसकी mm में देके रखी, एरिया यहाँ पे फीट स्क्वायर में गिवन है। ठीक है, बेस फ्रेंच दिया हुआ यहाँ पे, डेप्थ देके रखी है, ठीक है, और इतनी विड्थ दिया है। ठीक है, फ्रेंच की लेंथ दी हुई है, ठीक है, बेस की लेंथ दी हुई है, इसके बाद यहाँ पे इसकी विड्थ दी हुई है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी इसमें एडिट करना रहता है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डुप्लीकेट फाइल लेना है, डुप्लीकेट ले लेता हूँ। इसके बाद जो है आपको इसका एरिया इंक्रीज डिक्रीज करना है, तो एरिया इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे मैं 20 करूंगा, ठीक है, तो इसका एरिया बढ़ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आपको इसकी लेंथ हो गया, ठीक है, इसका विड्थ डेप्थ हो गई, इसकी डेप्थ को इंक्रीज करना है। तो यहाँ से आप वैल्यू अलग अलग वैल्यू देकर इनकी विड्थ और डेप्थ को चेंज आप कर सकते हैं। ठीक है, एडिट प्रॉपर्टी। अब मैं अनडू कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ यहाँ पर कॉलम के दूसरे टाइप में, ठीक है, जो है
आर्किटेक्चरल कॉलम। ठीक है, यहाँ जैसे मैं आर्किटेक्चरल कॉलम लूंगा, यहाँ पे 1 by 1 फीट 2 by 2 फीट का एक कॉलम आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर एक कॉलम आ चुका है 18 by 24 इंचेस का, यहाँ पे 18 by 18 इंचेस का एक कॉलम आ चुका है। जैसे कि आप लोग जानते हैं 1 फीट में 12 इंच होते हैं। ठीक है, तो 1 फीट 6 इंच बाय 1 फीट 6 इंच का एक कॉलम आ चुका है। सो मेरे यहाँ 2 फीट बाय 2 फीट का एक कॉलम यहाँ पे गिवन है। अगर मुझे इसे यहाँ प्लेस करना है, तो मैंने जैसे यहाँ पर एक बेडरूम में प्लेस करना, इस तरीके से प्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं छोटा कॉलम लेना चाहूँ तो ऐसे छोटा कॉलम ले सकता हूँ। यहाँ मैं एक छोटा कॉलम प्लेस कर सकता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं यहाँ चाहता हूँ कि यहाँ मुझे कॉलम की प्रॉपर्टी को एडिट करके मुझे 1 by 1 फीट का एक कॉलम चाहिए, सो मैं यहाँ क्या करूँगा, इसकी एडिट टाइप में आऊँगा, यहाँ डुप्लीकेट फाइल लूंगा जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, डुप्लीकेट फाइल लेने के बाद यहाँ पर आप इसमें कलर को स्केल कलर आप फिल कर सकते हैं कि जैसा आप कलर यहाँ पे देना चाहें। ये मैंने कलर लिया है इसका। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो इसका पैटर्न ले सकते हैं, डिफरेंट पैटर्न दिए हुए हैं, सो मैं यहाँ पैटर्न इस तरीके का ले लिया है और कॉपी कर। इसके बाद मटेरियल्स में आपको बताऊंगा। यहाँ हम देखते हैं इसकी डेप्थ। इसकी जो डेप्थ है 1 फीट 6 इंच है। मुझे 1 फीट बाय 1 फीट का कॉलम चाहिए, ये लेंथ और विड्थ है। ठीक है, यहाँ से विड्थ भी मैं इसकी। ठीक है, यहाँ पर ऑफसेट बेस दिया है जो कि 0 है, और ऑफसेट टॉप दिया है। टॉप से और बॉटम से इसकी डिस्टेंस जो है 0 है, इसलिए एग्जैक्ट इसका प्लेसमेंट है। अब मैं यहाँ से विड्थ भी इसकी 1 फीट कर देता हूँ यहाँ। ठीक है, यहाँ मैंने लेंथ और विड्थ को 1 फीट कर दिया, अप्लाई करता हूँ देन। अब ये इस साइज का मैं कॉलम यहाँ पर यूज कर सकता हूँ वॉल के अंदर इस तरीके से। ठीक है, और इसे इजीली यहाँ पर मैं रख सकता हूँ। कॉलम्स के और भी टाइप्स हैं जो आप इजीली यूज कर सकते हैं, जिससे आप लोड फैमिली में आएंगे। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कॉलम्स में जैसे आप आएंगे, यहाँ पर अलग अलग टाइप के कॉलम दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ चैम्फर्ड कॉलम दिया हुआ है, डोरिक कॉलम दिया हुआ है, मेटल ग्लाइड कॉलम दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर कॉलम दिया है, राउंडेड कॉलम दिया है। ठीक है, और इस तरह का वुड टिम्बर कॉलम भी दे रखा है, जो ट्रसेस वुडन की आप बना सकते हैं, शेड आप वुडन के बना सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ से आप चाहे तो मेटल बेस्ड क्लैम्प कॉलम भी ले सकते हैं। ठीक है, जिसमें मेटल ऐड रखा है। जैसे मैं इसे ओपन करूंगा, यहाँ पर ये इस तरीके से लोड हो जाएगा। ठीक है, अब जब सपोज मुझे यहाँ पर इसे प्लेस करना है, तो मैं किसी भी वॉल कॉर्नर में इसे यहाँ पर अंदर की तरफ प्लेस कर सकता हूँ इस तरीके से। ठीक है, मुझे यहाँ से प्लेस करना है कॉर्नर पे, और बीच में से मुझे इसे प्लेस करना है, फिर यहाँ बिल्कुल सेंटर पे प्लेस करना है, तो सेंटर पे मैं इसे प्लेस कर। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसे प्लेस कर सकता हूँ। सेकेंड वन थिंग, अगर आपको इसमें आई सेक्शन को ऐड करना है, सो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चरल कॉलम लेना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से मैं इजी वे में छोटा आई सेक्शन इसके अंदर प्लेस कर सकता हूँ इस तरीके से। ठीक है, मैं एट ए ग्रिड पे क्लिक करता हूँ और यस कर देता हूँ। सो यहाँ डू यू वांट टू एग्जिट द कमांड, सो मैंने इसको एग्जिट करा, और इस तरीके से मैं इसको बिल्कुल सेंटर पे आई सेक्शन को रख सकता हूँ। सो ये इस तरीके से आरसीसी कॉलम एक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से मैं कॉलम के और भी आपको टाइप बताता हूँ। या आर्किटेक्चरल कॉलम में आ सकता हूँ, लोड फैमिली में आता हूँ, यहाँ मैं कॉलम में आता हूँ, कॉलम्स के अंदर में आ गया। यहाँ से आप वुड कॉलम लोड कर सकते हैं, जिसे मैं आपको ओपन करूंगा। एक वुड कॉलम जो है यहाँ पर लोड करके मैंने आपको बताया, यहाँ मैंने इसको रख दिया। इसमें क्रॉस दिख रहा है, दैट मीन्स ये वुड का एक टाइप। ठीक है, दोबारा मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ कॉलम टाइप और टाइप, यहाँ से आर्किटेक्चरल कॉलम आया। ठीक है, आर्किटेक्चरल कॉलम मैंने लिया यहाँ से, और मैं यहाँ पर आता हूँ मॉडिफाई में, लोड फैमिली में। लोड फैमिली में कॉलम्स के अंदर आता हूँ, और यहाँ से आप चाहें तो ये डोरिक कॉलम भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, पिलर रहते हैं, आउटर स्ट्रक्चर में इसका यूज होता है। ठीक है, डिजाइन के लिए आर्किटेक्चर के यूज में आप लेकर आ सकते हैं यहाँ पर आउटर। डोरिक कॉलम होगी। अगर आप दूसरा कॉलम आप इसमें यूज करना चाहते हैं रेक्टेंगुलर, सब सर्कुलर और रेक्टेंगुलर के कॉलम यहाँ पर इजी वे में यूज कर सकते हैं। राउंडेड कॉलम भी यूज कर सकते हैं। राउंडेड कॉलम अगर आप लोड करते हैं, तो राउंडेड कॉलम का भी एक पार्ट यहाँ से आप इजी वे में लोड कर सकते हैं। आप चाहे तो वॉल के अंदर रखना चाहें वॉल के अंदर रख सकते हैं, आउटर वॉल में रखना चाहें आउटर वॉल में रख सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, सो इस तरीके से आप कॉलम का
यूज कर सकते हैं। अब एडिट प्रॉपर्टी में आएंगे इसकी, तो एडिट प्रॉपर्टी में यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर इसका डायमीटर दिया हुआ है, टॉप ऑफसेट और बॉटम ऑफसेट, बेस ऑफसेट और इसका टॉप ऑफसेट 0 है। अगर आप इसका डायमीटर बढ़ाना चाहते हैं, यही डुप्लीकेट लेना पड़ेगा आपको। यहाँ मैं इसको डबल कर देता हूँ, 1 फीट कर देता हूँ 6 इंच से, ठीक है। यहाँ मैं इसे अप्लाई करता हूँ, देन ओके करता हूँ। इसके ये कॉलम बड़ा हो चुका है, मैं यहाँ पर इसे सर्कुलर कॉलम में यहाँ पर प्लेस कर सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अगर आप इसे थिन लाइन में देखना चाहते हैं तो थिन लाइन में देख सकते हैं, या फिर क्रॉस में आप एक कॉलम रखना चाहते हैं तो यहाँ पर इससे क्रॉस पॉइंट पे आप एक कॉलम रख सकते हैं। थिन लाइन पे देखना तो थिन लाइन पे आपको टीएल प्रेस भी कर सकते हैं, थिन लाइन पे भी आप कॉलम को इजी वे में देख सकते हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर अभी जो प्लेसमेंट करा है कॉलम्स का, यहाँ पर आपको मैंने बताया कि यहाँ पर इसको एडिट प्रॉपर्टी में किस तरीके से आपको इसको एडिट यहाँ पर करना है, जैसा भी आप कॉलम देते हैं, ठीक है। यहाँ भी जो भी ऑप्शन देगा अलग अलग कॉलम के अकॉर्डिंग उसका बेस ऑफसेट, टॉप ऑफसेट 0 0 है, ठीक है। दैट मींस इसका प्लान पूरा लेवल फर्स्ट से लेवल सेकंड तक एक्सेक्ट प्लेस, ठीक है। अगर मैं इसका 3D व्यू में लाके आपको और बताता हूँ, तो इस तरीके से आप कॉलम का व्यू देख पाएंगे। मैं कमांड हटा दूं, ये कॉलम मैंने आपको बताया था कि जो कि एक्सटीरियर में आप यूज कर सकते हैं डिजाइनिंग के लिए, इसका नाम है डोरिक कॉलम, कि इसके भी अलग अलग हैं। यहाँ देखिए लेवल फर्स्ट पे डिजाइन है, टॉप लेवल इसका लेवल 2 पे, टॉप ऑफसेट इसका 0 है, बॉटम ऑफसेट भी 0 रहेगा। एग्जैक्ट इसका प्लेसमेंट है वॉल के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ एडिट टाइप में इसकी प्रॉपर्टी बता दी, कैसे आप इसका डायमीटर एडिट कर सकते हैं, नेक डायमीटर आप इसका एडिट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ किस तरीके से कलर दे सकते हैं, पैटर्न आप दे सकते हैं, ठीक है। और डुप्लीकेट लेकर इसमें एडिट आप कर सकते हैं। वैसे हमने यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ कॉलम्स यहाँ पर बता दिए मैंने आपको, राउंडेड कॉलम बताएं, स्क्वायर कॉलम बताएं, यहाँ आप देख पाएंगे। यहाँ आप देख पा रहे हैं वुडन कॉलम यहाँ मैंने दिया था क्योंकि यहाँ पे प्लेस हो चुका है, सर्कुलर कॉलम, रेक्टेंगुलर कॉलम। इन कॉलम्स का अपने लोडिंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप इनका यूज कर सकते हैं। मैंने दोबारा 2D व्यू में आने के लिए लेवल फर्स्ट पे यहाँ पर क्लिक कर दिया है। तो दोस्तों आज हमने देखा कि किस तरीके से हमने ग्रिड को यूज करा। ग्रिड की मदद से क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स पे आर्किटेक्चरल कॉलम को और स्ट्रक्चरल कॉलम दोनों टाइप के कॉलम्स को प्लेस करा, इनकी प्रॉपर्टी को एडिट करा एडिट प्रॉपर्टी में आके, ठीक है। लोड फैमिली में किस तरीके से आकर हमने इनके टाइप्स ऑफ कॉलम्स देखे और उनका प्लेसमेंट करा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट लोडिंग आप किसी भी तरीके का कॉलम प्लेस कर सकते हैं, चाहे स्टील का हो या फिर कंक्रीट का हो या दोनों का आरसीसी का कॉलम हो। विद स्टील भी आप यहाँ पर जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, यहाँ पर स्टील कॉम्बिनेशन में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर इन कॉलम्स को लेकर स्ट्रक्चरल और आर्किटेक्चरल कॉलम को लेकर अगर आपको कोई डाउट है या फिर ग्रिड को लेकर कोई डाउट आता है, क्वेरी या कोई क्वेश्चन आता है, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर शो कर सकते हैं। मुझे आप मेल भी कर सकते हैं, मेरा मेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शो करके रखा है। पर्सनल ट्रेनिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।